पूर्वोत्तर भारत के राज्य। पहले है असम। असम की राजधानी है दिसपुर। यह राज्य मुख्य रूप से ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी में बसा हुआ है। यह अपनी प्राकृतिक सुंदरता, चाय बागानों, समृद्ध जैव विविधता के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इसका सबसे बड़ा शहर गुवाहाटी है। यहाँ का मुख्य त्योहार बिहू है। असम दुनिया भर में अपनी असम टी के लिए जाना जाता है। यह भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादित करने वाला राज्य है। काजीरंगा नेशनल पार्क असम का सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है, जो दुनिया के एक सींग वाले गैंडों की 2/3 आबादी का घर है। ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच स्थित माजुली दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। एशिया का पहला और सबसे पुराना तेल का कुआं भारत के असम राज्य के डिगबोई शहर में स्थित है। एशिया का पहला और सबसे पुराना तेल का कुआं असम राज्य के डिगबोई में। इसे एशिया का तेल शहर भी कहा जाता है। फिर है सिक्किम। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। यह भारत का दूसरा सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल में। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य भी यही है। विश्व का पहला 100% जैविक राज्य है। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में सिक्किम की साक्षरता दर सबसे अच्छी है। यहाँ का कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला मिश्रित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। इसके अलावा एमजी मार्ग, पेमयांग तसे मठ और तसोमगो झील प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। सिक्किम की आधिकारिक भाषाओं में नेपाली, सिक्किमी, लेप्चा, लिम्बू और अंग्रेजी शामिल है। विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा इसी राज्य में है। फिर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। यह भारत का सबसे पूर्वी राज्य है, जिसे उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश को 1972 तक नेफा यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था। 20 जनवरी 1972 को इसका नाम अरुणाचल प्रदेश कर दिया गया और केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया, जो 20 फरवरी 1987 को पूर्ण राज्य बन गया। यहाँ का त्वांग मठ भारत का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बौद्ध मठ है। जीरो घाटी यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल। यह अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के नामदफा राष्ट्रीय उद्यान और परशुराम कुंड भी प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। भारत के दूसरे राज्यों के भारतीय पर्यटकों को राज्य में प्रवेश के लिए इनर लाइन परमिट की आवश्यकता होती है। विदेशी पर्यटकों को संरक्षित क्षेत्र परमिट PAP प्रोटेक्टेड एरिया परमिट लेना अनिवार्य है। फिर है नागालैंड। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। अपनी प्राकृतिक सुंदरता के कारण इसे पूर्व का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। यह भारत के उन राज्यों में से है जहां 80% से अधिक जनसंख्या अनुसूचित जनजाति से है। ईसाई धर्म यहाँ का प्रमुख धर्म है। राज्य की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। यहाँ की सांस्कृतिक आदिवासी उत्सव हॉर्नबिल फेस्टिवल प्रमुख है। इसे त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है। भारी संख्या में अमूर फाल्कन पक्षियों के प्रवास के कारण इसे दुनिया की फाल्कन कैपिटल भी कहा जाता है। बोलचाल में यहाँ नागा भाषा, हिंदी और असमिया भी बोली जाती है। फिर है मणिपुर। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। मणियों की भूमि के नाम से प्रसिद्ध राज्य मणिपुर एक बेहद खूबसूरत राज्य है। राज्य में स्थित लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील है। इसमें तैरते हुए द्वीप हैं, जिन्हें फूमदी कहा जाता है। इसे भारत की फ्लोटिंग लेक भी कहते हैं। भारत में ब्रो एंटलर्ड हिरण को संगाई के नाम से जाना जाता है। यह दुनिया में सिर्फ भारत में ही पाया जाता है। यह मणिपुर का राजकीय पशु है। इसे डांसिंग डियर भी कहा जाता है। केइबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान इसका प्राकृतिक आवास है। यह उद्यान दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। मणिपुर में एशिया का सबसे बड़ा महिलाओं द्वारा चलाया जाने वाला बाजार ईमा की थेल है।
जिसे मदर्स मार्केट भी कहा जाता है। यह राजधानी इम्फाल में है। यहाँ आधुनिक पोलो खेल की उत्पत्ति इसी राज्य से हुई थी। यहाँ मुख्यतः नागा और कुकी जो पहाड़ी क्षेत्र में और मैतेई समुदाय के लोग रहते हैं। फिर है मिजोरम। मिजोरम की राजधानी है आइजोल। मिजोरम भारत के सबसे अधिक साक्षर राज्यों में से एक है। यहाँ की अधिकांश आबादी मिजो जनजातियों की है। ब्रिटिश प्रभाव के कारण यहाँ के अधिकांश निवासी ईसाई धर्म को मानते हैं। मिजो और अंग्रेजी यहाँ की आधिकारिक भाषाएं हैं। यहाँ के लोग कृषि को बहुत महत्व देते हैं और मुख्य रूप से झूम खेती या स्थानांतरित कृषि भी बोलते हैं, काटने और जलाने की कृषि पद्धति करते हैं। मिजो लोगों के मुख्य त्यौहार कृषि चक्र से जुड़े होते हैं। चापचारकुट, पावलकुट और मीमकुट यहाँ के प्रमुख त्यौहार हैं। मिजो समाज में वर्ग या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता। चेराओ यानी बांस नृत्य यहाँ के प्रमुख पारंपरिक नृत्य हैं।